हमने बहुत संघर्ष किया है भैया। उस समय भी हमने जब जैसे महुआ का सीज़न आ जाए तो हमने पूरा महुआ बीन बीन के घर के नून तेल छोटी छोटी खर्चे उठाए हैं। जब गेहूं का सीज़न आ जाए तो बाली बीन बीन के घर का खर्चा उठाए हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बात करते करते ये इनके आँखें एकदम भर आई हैं। आंखों में लगा जो काजल था वो भी आंसू के जरिए धुलने की कगार पर आ गया है। माँ बाप की गरीबी देखकर बेटी ने उठाया पूरे घर का जिम्मा। पति करता है सरकारी नौकरी, लेकिन घर की जिम्मेदारी अपने माँ बाप की पूरी निभाती है ये बेटी। पिता ने इस बेटी के लिए अपने हाईवे की ज़मीन कौड़ियों के दाम में बेच दी। इनकी जीवन की जो कहानी है, वो जो आजकल की महिलाएं हैं या जो ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्द हार मान जाते हैं, उनको ज़रूर सुनना चाहिए। इनका नाम है रिया मिश्रा। हम इनसे बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनकी कहानी जानेंगे। रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, अपना सुल्तानपुर में बहुत बहुत स्वागत है हमारा। रिया जी, ये बताइए कि कैसा चल रहा है अब जीवन आपका? अभी तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है भैया। जी, अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन बचपना हमारा अच्छा नहीं गया भैया। जी, कैसे क्या हुआ था? बचपन में भैया जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम यही जानते हैं, हमारे पापा दारू गांजा हेरोइन मतलब कोई ऐसा नशा नहीं है कि वो करते नहीं हैं। हाँ, इतना ज़्यादा नशा करते थे भैया कि उसी से पीड़ित हम लोग बचपना से शादी तक उम्र हो गई। और मतलब अपने पैसे का तो कम पीते थे, लेकिन अगर जैसे कोई पिला दिया तो वो तुरंत पी लेते थे। और जब नशे में हो जाते थे तो उनको ये समझ नहीं थी कि उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जिसके सामने जो मर्जी बोल देते थे और हमेशा कलेश झगड़ा लड़ाई चिल्लाते, यही सब उम्र हमारी बचपना में गुजरी है भैया ऐसे हालातों से। जी। अच्छा, घर वालों का या जो खानदान परिवार में लोग होते हैं उनका कैसा रवैया, कैसा माहौल रहता था आप लोगों के साथ? उनका यही रवैया रहता था भैया। सबसे पहले वो पिला देते थे हमारे पापा को, जो हमारे पटीदार लोग थे। सबसे पहले वो पिला देते थे। जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो जब हम लोग को गाली देते थे तो वो लोग मज़ा लेते थे। कभी समझाए नहीं हैं कि हमारे घर की बेटी हैं या हमारे गाँव की बेटी हैं और आप उनके पिता हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। आज वही इकलौती बेटी अपने घर का पूरा कार्यभार संभाली हुई है, जिसे बचपन में खानदान परिवार वालों द्वारा प्रताड़ित किया गया। वो अपने मायके अपने माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी अपने बल पर संभाली हुई है। और उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हुई? उसके बाद हमारे साथ हमारे पास नल नहीं था, नहाने की व्यवस्था नहीं थी, घर नहीं था, बारिश में पूरा घर टपकता था। इतना ज़्यादा परेशानी झेले हम लोग। और नल पे पानी दूसरे के यहाँ से लाते थे तो सब बुल्ट निकाल लेते थे नल का। हम लोग पानी नहीं ला पाते थे, किसी तरीके पानी लाते थे नहाने। अभी भी साक्षी है भैया, इसका सबूत हम दिखा सकते हैं आप लोग को, जितना कठिनाई से हम लोग गुजरे हैं। जब हम लोग नहाते थे 2-4 बाल्टी कच्चा घर था, तो पीछे से जो नाली पानी बहता है जिसमें, वो वहाँ माटी डाल देते थे कि पानी ना बह पाए। और इनके घर में ही पानी रुके, इन लोग का घर गिर जाए, तब देखते हैं ये लोग कहाँ जाती हैं। तब दुनिया इन लोग की मज़ा लेगा और हम लोग देखेंगे। इतना ज़्यादा परेशान करते थे भैया। ऐसे ऐसे बहुत सारी हालात हमसे गुजरे। हम लोग को कपड़ा नहीं रहता था, स्कूल का ड्रेस पहनते थे। कोई मौसी की लड़की का कपड़ा पहनते थे, कभी मामा की लड़की का कपड़ा पहनते थे, कभी बाबा हमारे पंडिताई करते थे वो सपोर्ट करते थे। तो ऐसे 1-2 रुपये बाली बीन के महुआ बीन के कपड़ा लेकर तो हम लोग कपड़ा पहनते थे। इतना ज़्यादा बचपना गरीबी में गुजरा है। गरीबी क्या होती भैया, हमसे पूछे, हम बताएं। सुना है कि आपके लिए आपके पिताजी ने अपनी हाईवे की ज़मीन कौड़ियों के दाम में बेच दी। जी, जी। जब हमारी शादी हुई उसके बाद में तो हमें लगा कि अब हम दूर हो गए हैं, तो मम्मी पापा क्या कर रही हैं क्या नहीं, तो हम सोचे कि हमें खुद कुछ करना चाहिए। तो हमारे ससुराल के लोग इतना सक्षम है कि उनको ज़रूरत नहीं है कि उनकी बहू बेटी घर बाहर निकल के कुछ करे। हमें करना था अपने मम्मी पापा के लिए, अपने बहनों के लिए। तो हमें पार्लर करना था, तो हमारे घर में इजाज़त नहीं मिली ससुराल में। तो हमने मम्मी से कहा, तो मम्मी पापा मिलके फैज़ाबाद रोड की ज़मीन बेच के और हमें यही पार्लर करवाए हैं। जी, ताकि हम अपने पैर पे खड़े हो सकें और कुछ कर सकें। मम्मी का ये भी कहना था कि तुम्हारे पिताश्री मतलब दारू वारू पीते थे, सही नहीं थे। अगर तुम कुछ किए रहोगी, मान लो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आई, तो तुम्हें हमारे जैसे तकलीफ़ नहीं झेलना पड़ेगा। तुम अपने पैर पे भी खड़ी रहोगी और हम सपोर्ट भी कर पाएंगे। इसलिए मम्मी का कहना था कि खुद हमारी बच्चियाँ खुद के पैर पे खड़ी रहें अब। अच्छा, घर वालों का
तो आपने बताया कि पूरी जिम्मेदारी पूरी सब कुछ आपने अपने बलबूते पे संभाल रखा है। जी। उनकी सारी जिम्मेदारियां सब कुछ आप ही देखती हैं। जी। आपके हस्बैंड जो कि सरकारी जॉब करते हैं, वो उनका कैसा व्यवहार रहता है आपके साथ, या आप अपने ससुराल वालों के साथ संबंध में, अपने ससुराल मतलब आपके माता पिता के जी। उसमें? मम्मी पापा को जैसे नॉर्मल सभी दामाद मानते हैं भैया, बस उसी तरीके व्यवहार रहता है। ये खुद से बस उतना ही सपोर्ट करते हैं जैसे शादी ब्याह में जो निमंत्रण जाता है, ये बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सपोर्ट हम ही करते हैं जो हम कमा पाते हैं। जी, इनका उतना नॉर्मली बस हमें नहीं कुछ कहते हैं कि आप जो कमाई हो वो हम ही को दो या घर में दो, ये सब कुछ नहीं। हम जो कमाए हैं अपने भाई को दें, बहन को दें, मम्मी को दें या खुद खाएँ, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनका कहना रहता है कि इज्जत से रहो कि हमारे ससुराल की बदनामी ना हो पाए बस। मतलब घर की बदनामी ना हो, आपको अपने माता पिता का सपोर्ट करना है, उनको जी। देखभाल करना है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में उनको लगा कि हम पार्लर चला रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, तो लोग मज़ा लेंगे कि इनकी बहू आगे बढ़ी और कर नहीं पाई, फिर घर आके बैठ गई। तो ये सब उनके दिमाग में चल रहा था, तो थोड़ा इसको लेकर परेशान थे वो। लेकिन हमने उनको बताया कि इज्जत से करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे, हो सकता कामयाब हो जाएँ अगर मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा तो। जी। अच्छा, ये बताइए जैसा कि मम्मी पापा हैं आपके, या फिर जो जहाँ आपकी मायका है, जब आप जाती हैं अपने घर पर, तो जो आस पड़ोस के लोग थे, जो पटीदार थे, उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके साथ या घर वालों के साथ? हमारे साथ तो सब मतलब जो आस-पास के हैं वो थोड़ा अभी भी जलते हैं, लेकिन जो थोड़ा दूर के हैं उनका सपोर्ट बहुत रहता है। अगर हम चले गए, हम कह दिए कि चाचा जी अगर ये चीज़ की ज़रूरत है, या जैसे बड़े पापा को बाबू बोलते हैं, तो वो लोग बहुत सम्मान देते हैं। और जैसे शादी बीच वाली बहन की शादी किए, तो तख़्त वग़ैरह किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर हम गए तो वो लाकर घर तक पहुँचा देते हैं। वो लोग सम्मान देते हैं, लेकिन जो मेरे खुद के पट्टीदार थे, जो अपने मतलब अपना जिन्होंने बोला जख्म जाता है, जैसे हाँ, उनका सपोर्ट अभी भी नहीं है। अभी भी जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि कोई पानी नहीं दे रहा खेत सींचने के लिए, तो कोई नल से बुल्ट निकाल लिया है, तो कोई गाय खोल दिया है, तो कोई गाली दे रहा, कोई लड़ रहा, कोई झगड़ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं मम्मी पापा का। और हम दूर रहते हैं, अभी भी मम्मी पापा के साथ यही बर्ताव होता है। मतलब सारे लोग परेशान करते हाँ, सारे लोग परेशान करते हैं। अभी भी कोई पिला देते हैं, तो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो गाली देंगे तो उन लोग को अच्छा लगेगा कि हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अभी भी हैं। बहनें कितनी हैं आपकी? हमारी 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी हम हैं। तो जी। दोनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ आप ही के मत्थे है? हाँ, जितना हो सकता है मदद करते हैं। जी। यहाँ तक कि हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कपड़ा न लें, इसको बचा के रखेंगे तो हमारी बहनों का काम आएगा। जी, इतना तक हम सोचते हैं। हाँ दोस्तों, कहते हैं कि बेटा अगर हो तो वो लायक हो तो ज़िंदगी संवर जाती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कहने तो सभी बोलते हैं कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन अगर इनकी जैसी किसी की बेटी हो जो अपने माँ बाप को शादी के बाद भी इस तरह सपोर्ट करे कि अपनी जो कमाई है, जो बिजनेस कर रही है, जो ब्यूटी पार्लर चला रही है, उससे जो भी कमाई आ रही है उसके ज़रिए से अपने माता पिता का, दोनों बहनों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कुछ अपने दम पर करे, तो सोचिए सब दुआ यही करेंगे अगर बेटी हो तो इनके ही जैसी हो, रिया मिश्रा जैसी बेटी हो। जी, आप लोग का सहयोग रहा तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने मम्मी पापा का ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और जो हमारे जैसे गरीब रहेंगे, अगर हम आगे बढ़ गए तो उनका भी सपोर्ट करेंगे हम। मतलब फिलहाल अभी के लिए तो सब कुछ अभी के लिए क्या, जब से आपकी शादी हुई है उससे पहले भी पढ़ाई के टाइम के पीरियड भी आप ही अपने माता पिता का ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी बेटी हैं, जी। बेटा कोई बड़ा उस है नहीं। समय हमने बहुत संघर्ष किया है भैया। उस समय भी हमने जब जैसे महुआ का सीज़न आ जाए तो हमने पूरा महुआ बीन-बीन के घर के नून, तेल, छोटी-छोटी खर्चे उठाए हैं। जब गेहूँ का सीज़न आ जाए तो बाली बीन-बीन के घर का खर्चा उठाए हैं। बड़े पापा पैसा दे दें और मामा पैसा दे दें, तो वो सबको इकट्ठा करके घर का नून, तेल उस समय भी हमने मतलब देखा अपने घर का, कि मम्मी को कोई दिक्कत ना हो और हम ये सामान ले लें, कि बहनों ताकि को कोई दिक्कत ना हो, खाने हाँ, पीने के लिए, बहनों को दिक्कत ना हो, माँ मम्मी बाप को को कोई दिक्कत ना हाँ, हो। कि मम्मी वैसे भी इतना तकलीफ़ झेल रही हैं, पापा इस तरीके के हैं, फिर सोचेंगी कि ये नहीं है तो हमारे बच्चों क्या खाएँगे। तो उस समय भी जो हमें मिलता था बर विदाई में, हमारी जैसे बहनें गई परिवार की, जो हमें विदाई दी तो वो हम घर के खर्चा में उस समय भी लगा देते थे, कि मम्मी को ना दुःख, क्योंकि मम्मी का दुःख देखा नहीं जाता है। दोस्तों, ये वो महिलाएं, वो लोग ज़रूर जो इन्होंने बात बोली हैं
उससे एग्री होंगे और वो समझेंगे, क्योंकि जो गांव के लोग हैं उनको पता है कि जब महुए का सीजन आता है या गेहूं कट जाता है, तो जिसका खेत होता है गेहूं का, वो गेहूं काट के लेके चला जाता है और कुछ बालियां टूटकर वहीं पर बिखर जाती हैं, छूट जाती हैं। तो जो उस गांव के लोग होते हैं जिनको खेत नहीं होता, जो या फिर जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो करते क्या है, उस मालियों को बिन कर डंडे से, लाठी से, जिस तरह इकट्ठा हो, चप्पल से उसको पीटते हैं। पीटने के बाद उसमें से जो गेहूं दाना निकलता है उसको ले जाकर जो गांव का बनिया होता है उसको यहाँ तौलाते हैं। जी। इसी तरह महुआ भी किया जाता है, बिन कर इकट्ठा कर फिर ले जाकर उसको तौलाया जाता है। जी, जी। उसको बेचकर तो घर का जैसे तेल ले लिए, रिफाइंड ले लिए, घर में जो सामान नहीं है जो अपना ज़रूरतें घर, हैं। हाँ, उसको खरीदते थे तब भी। जी, हमारी शादी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, तो जितना मम्मी से हो सका की हैं, लेकिन उनसे कभी हमने ये नहीं कहा कि जैसे हमें मम्मी ये चाहिए या हमारा जयमाल करो या हमें ये दो, हमने अपने मम्मी से कुछ नहीं कहा। जो उनको आटा वो हम उतना की हैं हमारे लिए। मतलब सिंपल तरीके से शादी हो गई, आप अपने ससुराल चली आई। जी, अपने ससुराल चले आए हम। ससुराल आने के बाद सारी जिम्मेदारी अपने घर वालों की, जी। अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया। ससुराल आने के बाद जब हमारी जेठानी अपने मायके से दान दहेज, बेड, वॉशिंग मशीन जब अच्छे से मिली थी, तो जब हमारे ससुर जी इतने अच्छे थे जो हमारे रूम में आए, तो हम नॉर्मल तरीके से मिला था तो उनको देखने में अच्छा ना लगे, तो हमारे पिताजी कहें कि हम आपके लिए ये ला देंगे, आप परेशान ना रहो। मतलब उनको लगे कि हमें शर्मिंदा शर्मिंदा। महसूस हो रही है कि हमारी जेठानी को मिला है, हमें नहीं मिला है। ये बात कौन बोलता है? ये हमारे ससुर जी बोलते थे कि जो बेटा कि जो तुम्हें दहेज हाँ, चाहिए हम ला के दे दें। नहीं, जो आपके पास नहीं है बिना हमारे कहे ही हम आपके लिए ले आएंगे। लेकिन हमारी इतना किस्मत खराब कि ससुराल में, मायके में हमारे पिताश्री नशा पत्ती करते थे, ससुराल में हमारे ससुर इतने अच्छे हुए, लेकिन 6-7 महीना बाद ही उनको फालिस लग गया। हाँ, तो उनकी थोड़ा 3 साल में ही उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो वो पीछा नहीं छोड़ती है। बचपन में इतना दुख झेला, फिर सुख का समय आया, थोड़ी सी ज़िंदगी स्टेबल हुई तो ये सोचा कि बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, घर परिवार वालों को देखेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया, जब इनके ससुर मिलते हैं, जिनको भगवान स्वरूप ही कहा जाएगा, अगर कोई ससुर अपनी बहू को इस तरह की बातें बोले तो उनको भी फालिस मारती है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो एक्सपायर कर जाते हैं। कुछ दिन मतलब तकरीबन 2.5 से 3 साल बाद वो एक्सपायर कर जाते हैं। जी, 2.5 से 3 साल। उस कैमरामैन आपको दिखाएंगे, बात करते करते ये इनके आँखें एकदम भर आई हैं। आँखों में लगा जो काजल था वो भी आंसू के जरिए धुलने की कगार पर आ गया है। जी, बहुत अच्छे थे पिताश्री। हमारी तबीयत ख़राब होती थी तो उनको लगता था कि मम्मी कहीं ऐसा ना हो कि ये दहेज लेकर नहीं आई हैं तो सासू मम्मी ये केयर ना करें। तो वो पूछते थे कि हमारी बहू खाना खाई हैं? बेटी जैसा रखते हाँ, थे। बेटी जैसा रखते थे। वो बिस्तर पे पड़े थे 6 महीना बाद ही, 6 महीना तक ही उनका प्यार मिला हमें, उसके बाद वो खड़े ही नहीं हो पाए थे। 3 साल बिस्तर पे थे, लेकिन बिस्तर पे लेटे लेटे वो तब भी वो केयर करते थे कि उनको खाना मिला है कि नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है। जब उनको फल खाने के लिए जाता था तो वो अपने से 2-4 फाकी जो सेब कटी रहती थी हमारे लिए चुरा के रखे रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो घर में हमें दहेज वहेज नहीं मिला है तो हमारे साथ सब बुरा बर्ताव ना करें। जी, पिताश्री बहुत मानते थे, हमारे ससुर बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई और 1-2 साल बाद सासू मम्मी की भी हो गई, एक्सीडेंट हो गया था। अभी घर में कितने लोग हैं? अभी 3 देवरानी जेठानी हैं, तीनों लोग साथ में हैं। और अभी जो कुछ है मेरे हस्बैंड हैं, अभी बड़े जने पढ़ाई कर रहे हैं, बीच वाले भैया ही प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अभी जो कुछ मेन है वो हमारे हस्बैंड ही हैं। अच्छा ये बताइए, बच्चे आपके हैं? हाँ, एक बिटिया है, तीनों देवरानी जेठानी की एक लड़की है। बेटी जी, बिजनेस ये आपने जो स्टार्ट किया ब्यूटी पार्लर का, ये किस नाम से और किस स्थान पर ये स्थित है? ये जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप बता दीजिए, उसके बाद मैं कुछ कहना चाहूँगा दर्शकों से। जी, ये सुल्तानपुर बस स्टॉप टोलू मोलू ब्यूटी पार्लर और बच्चों के नाम से है हमारे। दोस्तों, हमारा आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जब कोई महिला या कोई पुरुष, कोई व्यक्ति जो इतने संघर्ष करने के बाद अपने घर परिवार वालों को मैनेज करना, घर परिवार वालों को देखना, उन सब के बीच में अपने परिवार को सुधारने के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करे, तो उसमें जिस तरह का सहयोग हम आप कर पाएँ उस तरह का सहयोग हमें आपको करना चाहिए। इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, अगर वीडियो के इस पड़ाव तक आप पहुंच गए हैं तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर करिए। और किसी को भी अगर ब्यूटिशियन से संबंधित
या ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई भी कार्य पड़ता है, इन्होंने पता बताया, आप यहाँ पर आ सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं, जिस वजह से इनकी मदद हो सके। ये मदद करने का बड़ा प्यारा, बड़ा यूनिक ज़रिया है कि इनको भी नहीं पता लगेगा कि इनकी मदद हो रही है, इनकी मदद भी हो जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा। अच्छा मैडम, ये बताइए, आपके पति कभी किसी तरह का कोई रोक टोक घर वालों मायके वालों के सपोर्ट के लिए, या फिर किसी तरह की कोई बात करना? नहीं, मायके वालों के सपोर्ट के लिए तो नहीं, लेकिन जब हम जॉब के लिए बाहर आए तब उनको दिक्कत हुई। पढ़ाई आपने कहाँ पे की है? पढ़ाई हमने बीए किया है। उसके बाद ससुराल आए तो हमारे ससुर जी की इच्छा थी कि हम पढ़े लिखें और पुलिस बने, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी बहू लंबी है और परसेंटेज भी हमारा अच्छा आया था। इंटर में मेरी शादी हो गई थी तो परसेंटेज बहुत अच्छा था। उनका ये मन था कि हम पढ़ लिख के अगर मान लो हमें पुलिस की नौकरी मिल जाती है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा फार्म भी पड़ा था, लेकिन ससुर जी की तबीयत ख़राब होने के कारण हम नहीं कर पाए और पेपर देने भी नहीं जा पाए। तो इसलिए हम उसके बाद फिर हमारे हस्बैंड जी एक्सरे पैथोलॉजी का कोर्स कराए। तो हम सोचे खुद का क्लिनिक डालेंगे तो वो कहे कि आपको जॉब करने जाना पड़ेगा, तो वहाँ रात ड्यूटी होगी, दिन ड्यूटी होगी, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम उनसे कहे कि लेडीज़ ब्यूटी पार्लर करा दीजिए, यहाँ ना कोई जेंट्स आएंगे ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो इस पे भी बहुत खुशी मन से हाँ नहीं किए थे, लेकिन जैसे मनाने का जरिया लोग आके उनको किसी तरीके हाँ बुलवाए थे, मम्मी के सपोर्ट से पार्लर किए थे। वो कहे कि उनको लगा कि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये पार्लर नहीं करेंगी, घर पे रहेंगी तो अच्छा लगेगा, कोई कुछ कह नहीं पाएगा। और हमारे ये था कि हम आगे बढ़ेंगे तो मम्मी पापा का सपोर्ट कर पाएंगी, हमारे दिमाग में ये चल रहा था। तो इसीलिए सिर्फ उनका छोटा सा हाँ और मम्मी पापा का सपोर्ट मिला और हम पार्लर कर लिए। जी। तो दोस्तों, आपने देखा ये रिया मिश्रा हैं, जिनकी कहानी आपने सुनी कि कैसे बचपन से लेकर अभी तक संघर्ष का सामना कर रही हैं। बस ये था कि बचपन में थोड़ा ज़्यादा संघर्ष था, उसके बाद अब थोड़ा कम है। गनीमत यह रही कि जो ससुराल मिली है वो थोड़ा बेहतर मिली है, क्योंकि कहते हैं कि लड़कों को अच्छी नौकरी और बेटी को अच्छी ससुराल अगर मिल जाए तो माँ बाप यहीं पर गंगा नहा लेते हैं। इस कहानी को, इस जर्नी को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।